न्यूमेरिकल नंबर 2 डिस्कस करते हैं। तो ऐसे ही फटाफट हो गया तो एक्सरसाइज हो जाएगी हमारी। ओके, से शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f of x इज गिवन e raised to 2x। हमें क्या शो करना है, इंक्रीजिंग ऑन r वैसे ही शो करना है। तो वापस सब कुछ तुम लिख देना वर्डिंग में, डिफरेंशिएटिंग एंड ऑल। सो f dash of x हमें क्या मिलेगा, e raised to 2x का क्या होगा, e raised to 2x, और फिर वापस 2x का करना पड़ेगा, करेक्ट। सो 2x का क्या होगा, 2 है, 2x का तो 2 ही होगा, करेक्ट। सो 2e raised to 2x is our f dash of x। डन। नाउ अब देखो, अब कांस्टेंट नहीं है। So now we will put f dash of x is equals to what? Say 0. So say dy by dx or say f dash of x is equals to 0. Okay. Therefore यहाँ पे therefore नहीं लगाएंगे। Okay, तो हम क्या लिखेंगे, 2e raised to 2x is equals to 0. Okay. 2e raised to 2x, e raised to 2x आया ना, 2x का 2 हो जाएगा, यस। सो 2e raised to 2x is equals to 0 आया, तो हमारा क्या आ जाएगा, e raised to 2x is equals to 0 ऐसे ही आएगा, यस। ओके, तो यहां से भी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, कि अगर देखो f dash of x में मैं 0 पुट करूं, क्या पुट कर, पहले माइनस पुट कर रहा हूं। सो f dash of x में माइनस पुट कर रहा है, देखो -1 पुट कर रहा हूं, 0 से छोटी। ओके, 3 वैल्यू पुट करेंगे इसके पहले जैसे किया था वो, तो 0 से छोटी वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो f dash इसमें क्या होगा, 2e raised to 2x की जगह क्या लगना है, -1, करेक्ट। ओके, तो कितना हुआ, 2e raised to, ये कितना हो जाएगा, -2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/e raised to 2, करेक्ट। तो आंसर तो पॉजिटिव ही आया है। ओके, सो से ग्रेटर देन 0। फिर f dash of 0 पुट करता हूँ, तो वैल्यू क्या आ रही है, 0 पुट करते हैं, 2e raised to 2 into 0, e raised to 0 1 मतलब 2, करेक्ट। ओके, तो अगेन ग्रेटर देन 0 एंड से f dash of से 1 पुट कर दे, तो भी आंसर आया 2e का स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 0। डन। सो अगेन वही सेंटेंस लिख लेंगे, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ r the function e raised to 2x is increasing on r। सिंपल है, ओके। जहां जहां पर देखो लास्ट न्यूमेरिकल में भी हमें कांस्टेंट वैल्यू मिल रही थी, तो हमने f dash of x में डायरेक्टली ही ऐसे वैल्यू पुट कर दी। ओके, यहाँ पर भी हमें e raised to 2x मिल रहा था, तो फिर हम वो डायरेक्टली लॉगरिथम और वो लगा के लंबा नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे। अगर हमें सिंपली सॉल्यूशन करके अगर x की वैल्यू मिल रही है तो हम नंबर लाइन पे जाएंगे। ओके, तो वो अभी 1-2 न्यूमेरिकल में वो आ ही जाएगा। लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है x की वैल्यू ढूंढना, जैसे कि यहाँ पर तो x है ही नहीं, तो ढूंढेंगे कहां से, तो डायरेक्टली f dash of x में ही वैल्यू पुट कर दो। फिर सेकंड न्यूमेरिकल में भी यहाँ पर e raised to है, तो हम log x एंड वो सब लाना नहीं चाहते, तो कोई बात नहीं, f dash of x में ही वैल्यू पुट कर दो। तो वो अगर कोई भी नेगेटिव आए तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा। लेकिन हमें तो शो दैट बोला है, मतलब हमें तो आंसर पता ही है, शो दैट में तो आंसर पता ही है ना। ओके, चेक करना हो, वेरीफाई करना हो तो ठीक है। ओके, तो वो आगे हम देखेंगे। यहाँ भी शो दैट है, ये देखो ये फाइंड है, 4 से फाइंड है, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि कहां से कहां वो पॉजिटिव है, कहां से कहां वो नेगेटिव है, कहां इंक्रीजिंग है, कहां डिक्रीजिंग है, वो फाइंड में हम फाइंड करेंगे। ओके, लेकिन शो बोला है तो हमें आंसर पता ही है। ओके, तो और आंसर जो बोला है इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग ही तो आ रहा है, देखो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। डन। ओके, तो ये था सेकंड